सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और वाइड व्यू पे आप क्लासेस जरूर ले रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लेके आए हैं क्लास 6 के लिए खास। और जी हाँ, क्लास 6 के लिए हमने पहला वीडियो डाला था जिसमें हमने पहले चैप्टर के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन क्लास था। अब हम लेकर आए हैं क्लास 2 की क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्लास। इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर को सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि समझेंगे अच्छी तरीके से, जिससे जो क्वेश्चन आंसर का और जो आपका एग्जाम का डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के चैप्टर का नाम क्या है। आज के हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले क्या करना है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और हाँ, बुक निकाल लेना, बुक से क्वेश्चन देखते हुए चलना। तो साथ साथ हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। वैसे तो मैं आपके कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो क्या करना है आपको बताइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास दो चीजें दी गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड। हमारे पास दो तरीके के सीड दिए हैं और इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंस बताना है, लीव्स का और इनके प्लांट का और रूट का बताना है, रूट का और लीव्स का। तो हमारे सामने दो है, ठीक है। पहला है हमारा वीट और दूसरा है किडनी। तो वीट और किडनी के रूट के बारे में बताना है और इनके इनके लीव्स के बारे में बताना है, पत्तों के बारे में बताना है। तो देखो, इनके रूट के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। इन दोनों में एक तरीके का रूट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग डाइकॉट सीड, दूसरों को बोलते हैं मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से क्या होता है, दो तरफ, ये दोनों तरफ ऐसा होता है और बीच में से इसके प्लांट निकलता है, ठीक है। और मोनोकोट सीड क्या होता है, जो दोनों हिस्से में डिवाइड नहीं होता है, दोनों हिस्से में बराबर डिवाइड नहीं होता है, उसमें से अपने आप एक बीच में से बीज निकल जाता है, ठीक है। बीच में से इसमें से पेड़ बनता है। तो ये होता है डाइकॉट। डाइकॉट के अंदर क्या होता है, दोनों हिस्सों में बराबर जाता है, ठीक है। और मोनोकॉट में सिर्फ एक तरीके से निकलता है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट आप समझ गए होंगे। अब देखो, आपको ये बताना है कि वीट डाइकॉट होगा या किडनी बीन डाइकॉट होगा। डाइकॉट जो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, किडनी बीन होता है वो दिखने में कैसा होता है, ऐसा। किडनी बीन को हम लोग राजमा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, जब इसके अंदर बीज आता है तब ऐसा ऐसा बन जाता है, दोनों हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डाइकॉट। और ये जो आपने देखा होगा वीट, वीट में देखना कभी बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होता, बीच में से इसके बीज निकलता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉट, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी रूट कैसी होती है। तो देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो आप एक रूट तरीके से समझेंगे। दो प्रकार की रूट होती है, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है हमारी, पहले हम टैप रूट बता देते हैं। टैप रूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट होता है, ठीक है। उस प्लांट में जो रूट होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, किसी तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है। और इसके ये जो बगल में जो सब रूट होती है ना, वो छोटी छोटी होती है, ठीक है। मतलब नीचे की तरफ थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। दूसरी तरीके की होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे टाइप की होती है, जैसे घास वगैरह देखी होगी, उनकी रूट ज्यादा गहरी नहीं होती है, जिसे अपन आसानी से उखाड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका एक विजुअल फॉर्म भी ले लेते हैं। टैप रूट का एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा और फाइबरस रूट का एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा। फाइबरस रूट देखो, एक साइड ही बहुत सारी रूट्स फैल जाती हैं और इसमें क्या होता है, मेन एक रूट होती है, मेन एक रूट होती है, वो सब डिवाइडेड होती है, इसमें ज्यादा होता है। तो ये होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइबरस रूट। टैप रूट कैसी दिखती है सर, टैप रूट सर ऐसी दिखती है जो एक एक तरीके से नीचे की साइड जाती है और मजबूत होती चली जाती है। और फाइबरस रूट कैसी होती है, वो फैलती चली जाती है। कैसी चली जाती है, फैलती चली जाती है। तो टैप रूट का एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास और फाइबरस रूट का एग्जाम्पल ये रहा। अब सवाल आता है सर कि वो तो हम समझ गए कि सर टैप रूट क्या होता है, फाइबरस रूट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों किस प्रकार के। भाई अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें पता चल गई है कि टैप रूट क्या होता है, फाइबरस रूट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है, तो बाकी सारी चीजें भी तुम्हें पता चल जाएंगी। अब इसमें एक चीज और पूछी है हमारे पास लीव्स के बारे में। देखो लीव्स जो होती है वो कैसी होती है, दो प्रकार के लीव्स होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक कैसा होता है, एक होता है पैरेलल। पैरेलल लीव्स कैसा होता है, ऐसा होता है। और दूसरा होता है रेटिकुलेट। पैरेलल लीव्स का मतलब होता है जिसमें समांतर चलता है। देखो इधर भी है साइड साइड, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है।
और दूसरा होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, इसमें एक ऐसी लकीर होती है, उसमें से ऐसे 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 निकले रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनिटेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनिटेशन। तो टैप रूट पता चल गया, फाइब्रस रूट पता चल गया, पैरेलल पता चल गया, रेटिकुलेट पता चल गया। अब क्या रह गया आंसर में? अब आंसर में सर कुछ बचा ही नहीं है। हमसे सर बस इतना ही तो पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर वीट प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट। क्योंकि हमने देखा है कि जो वीट होता है, वीट का पेड़ आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, गेहूं का पेड़, इसमें जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है फाइब्रस रूट में? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, एंड लीव्स विथ पैरेलल वेनिटेशन। देखो गेहूं के पत्ते तो हमने देखे ही है, कैसे होते हैं गेहूं के पत्ते? ऐसे टाइप के होते हैं, और इसमें एक लकीर होती है और दोनों साइड बराबर चलती रहती है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है। ठीक है, इधर भी चलता है और उस साइड भी चलता है। तो जैसे कि हमें पता चल गया है कि वीट का जो होता है वो फाइब्रस रूट होती है, इसको लिख लेना। और इसकी लीव्स कैसी होती हैं? पैरेलल में होती है। कैसी होती है? पैरेलल में होती है। भाई दूसरी बात आती है भाई किडनी बीन मतलब राजमा। तो राजमा की कैसी होती है? राजमा की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। और टैप रूट कैसी होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है, टैप रूट नीचे की साइड बढ़ती है और उसमें से ऐसे छोटी छोटी सी सब रूट निकलती हुई जाती है, ये थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है। और अगर इसकी टैप रूट है तो इसके लीव्स कैसे होंगे? इसके लीव्स होंगे रेटिकुलेट। इसके लीव्स कैसे होंगे? रेटिकुलेट। तो पहले का आंसर हमारे सामने है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे तो आपने समझ ही लिया होगा कि वीट्स जो होती है उसकी फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल लीव्स होते हैं, और किडनी बीन्स होती है उसकी टैप रूट होती है और रेटिकुलेट लीव्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पहला क्वेश्चन फोड़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने दो चीजें बनी है, एक फिगर बना है। ये फिगर क्या है? इस फिगर को समझने से पहले आप पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, अपनी बुक निकालो और बुक में इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और मैं साथ साथ इसको बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, इसको बगल में इरेज कर देते हैं साइड में, ताकि हम इसको लिख सकें। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेम ऑफ द सम एनिमल आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नाम हमें नीचे दिए गए, ये दिए गए। ठीक है, इन जो एनिमल्स हैं इनको हमें डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है, ए बी सी में भी देख लेते हैं। ए में है हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दूसरे में है हमारे पास हैबिटेट। ठीक है, अब हमें इनको डिवाइड करना है तीन सेक्शन। किसमें डिवाइड करना है? तीन सेक्शन। ठीक है, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम जो नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं उनको पढ़ लेंगे और उनके हिसाब से डिवाइड करेंगे। पहला है हमारे पास हॉर्स। ठीक है, दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है फ्रॉग, चौथा है सीप, क्रोकोडाइल, स्क्वेरल, व्हेल, अर्थवॉर्म, पीजन, टॉर्टोइस। अब हम इन तीनों को कैसे डिवाइड करेंगे? हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि हमें दिख रहा है सर डॉल्फिन जो है वो एक्वाटिक एनिमल होती है सर। ठीक है, व्हेल जो है वो कौन होती है? एक्वाटिक एनिमल होती है। ठीक है, दूसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल के तौर पर, जैसे कि सर हॉर्स दिख रहा है, शीप दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायरल दिख रहा है, इनमें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सर तीसरा आता है वो एनिमल जो पानी पर, जो पानी के अंदर और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। उनमें आता है हमारे पास टोर्टोइस, और दूसरा आता है हमारे पास क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और टोर्टोइस। अब आता है सर आपने तो सर समझा दिया, लेकिन सर हम हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका बहुत आसान है, हम इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? हम लोग इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ए बी सी। तो तीन सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इधर से शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये ला मान लो सर्कल ले लिया हमने, ये रहा एक हमारा, और दूसरा भी सर्कल हम ये ले लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे मर्ज कर दें। ठीक है, अब हम इसमें ए बी सी नाम देंगे। ये रहा ए, ठीक है, ये रहा हमारा बी, और ये रहा हमारा सी। अब ए बी सी कैसे नाम दिया है? ए के अंदर हमारे पास आएंगे एक्वेटिक एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर कौन रहता है सर? डॉल्फिन रहती है, व्हेल रहती है। डॉल्फिन रहती है और व्हेल रहती है। डॉल्फिन रहती है और व्हेल रहती है। ठीक है, दूसरी बात आती है सर, दूसरा है सर टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन के ऊपर रहता है। सर जमीन के ऊपर सर कौन कौन रहता है? जमीन के ऊपर हम लोग बी के अंदर लिख लेंगे, हॉर्स, शीप, स्क्वेरल, पिजन, अर्थवॉर्म। ठीक है,
उसके बाद आता है सी। सी के अंदर क्या आ जाएगा सर? सर जो जमीन के अंदर भी रहता है, और जो सर जो पानी के अंदर भी रहता है सर, जो जमीन के अंदर भी रहता है, क्योंकि ए के अंदर पानी के अंदर लोग रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। इसके अंदर जो जमीन पर रहते हैं, तो सी के अंदर आ जाएगा जो सी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोटोइस, क्रोकोडाइल। फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। सेम टोटोइस मतलब कछुआ, वो भी जमीन के अंदर रहता है, जमीन के बाहर भी रहता है, बाहर भी आ जाता है, अंदर भी चला जाता है, तो दोनों चीज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? हमने इसको तीन में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर हम लोग लिख लेंगे एक्वेटिक एनिमल, एक के अंदर लिख लेंगे जो जमीन पर जानवर रहते हैं, और तीसरे के अंदर लिख लेंगे जो जानवर जो दोनों में रहते हैं। अब इस फिगर के अंदर एक चीज देखो ध्यान से, बता हमने ये फिगर क्यों बनाया? इस फिगर में एक चीज ध्यान से देखना, ये फिगर एक सर्कल ले रहा, एक सर्कल ले रहा, और एक और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये रहा। इसके अंदर जानवर आ जाएंगे जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे जो हमारे जमीन पे रहते हैं। जो पानी के अंदर रहते हैं वो जमीन पे रहते हैं, कुछ इन दोनों के अंदर कॉमन होंगे जो दोनों जगह रह रहे होंगे, इसलिए हमने ये जो है वो फिगर दिया गया है हमारे क्वेश्चन। तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 3 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो भैया आप दिखाई दे, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, इसको ऊपर किया तो ये भी आ गया, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दिया भाई। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के दिया गया है, एक लड़का, ये भी नहीं पता लड़का है लड़की, लड़की है, ठीक है। मनु नाम लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। तुम्हारे यहाँ आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम मनु होगा। तो मनु की मम्मी क्या करती है? मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन, वो एक किचन गार्डन चलाती है। किचन गार्डन का मतलब है किचन वेस्ट से चीजें बनाना, ठीक है। किचन गार्डन चलाती हैं। वन डे, एक दिन, शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। रेडिश क्या होता है? रेडिश का मतलब क्या होता है? रेडिश का कमेंट करके बताना कि रेडिश का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। वो बोलती है, छोड़ो मत बताओ, हमें ही बताना पड़ेगा। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। वो पूछती है मनु से, मनु को बताती है कि रेडिश किस प्रकार की क्या है? रूट है। एग्जामाइन आर रेडिश, रेडिश को देखो। रेडिश मतलब मूली होता है, मूली को देखना है। राइट अबाउट द टाइप ऑफ रूट इट इज, किस प्रकार की रेडिश की रूट है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ वेनिटेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीफ ऑफ रेडिश, और रेडिश के अंदर किस प्रकार का वेनिटेशन हमने देखा है वो भी बताना है हमें। तो भैया जैसे कि आपने मूली जरूर देखी होगी, भाई सर्दियों के मौसम में मूली की सब्जी तो सभी खाते हैं, तो मूली जरूर देखी होगी, नहीं तो सैलेड में खाया होगा। तो मूली में आपने एक चीज देखी होगी, इसको कहाँ लिखना है मुझे? अरे एक जगह क्वेश्चन लिखा है, वहां लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं। तो मूली जो होती है, क्या हो रहा है, ठीक है। मूली जो होती है वो ऐसी होती है, मेरी पेंटिंग बहुत खतरनाक है, ऐसी होती है मूली, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं, सही है ना। ऐसी गाजर होती है, ऐसी मूली होती है। तो ये अभी फिलहाल हमारी क्या है? रेडिश। क्या है? रेडिश, ठीक है। रेडिश पूरा लिखना है। ये हमारी रेडिश, रेडिश मतलब मूली। अब मूली में आप देख रहे होंगे मूली उगती कैसे? मूली में कोई कैसे उगती है भाई? मूली क्या होती है? मूली एक जड़ी तो है खुद अपने आप में। मूली अपने आप में क्या है? एक जड़ है। और आपने देखा होगा जो मूली होती है वो नीचे की साइड उगती है, और उस नीचे की साइड जब उगती है तो उसकी जो रूट है वो नीचे की साइड जा रही है, लेकिन साथ में कोई सब रूट थोड़ी बना रही, ऐसे ऐसे कोई सब रूट थोड़ी बना रही। तो ये कौन सी रूट कहलाएगी? ये कहलाएगी सर टैप रूट। क्या कहलाएगी? टैप रूट। क्या कहलाएगी? टैप रूट कहलाएगी। रेडिश क्या कहलाएगी? टैप रूट कहलाएगी। तो पहला सवाल था हमारा कि भाई रेडिश किस प्रकार का है। दूसरा सवाल आता है हमारा कि रेडिश जो होता है उसका वेनिटेशन, उसके लीव्स कैसे है। तो तो तुमने देखा होगा जो रेडिश होती है उसके पत्ते कैसे दिखते हैं? पत्ते सर ऐसे दिखते हैं सर,
पत्ते का डिजाइन कैसे बनाऊंगी बोलो ना। पत्ते की डिजाइन भी भाई हमें बनाना है। तो ये रहा मान लो पत्ता। और ये पत्ता तो खैर कहीं से लग भी नहीं रहा है। छोड़ो, ऐसा कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन सा लीव्स होता है, इसका किस प्रकार का लीव्स होता है, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो क्या करना है आपको, आपको ऑनलाइन जाकर या मार्केट में जाकर या आप आसपास कहीं भी मूली का पेड़ लगाओ, उसके पत्ते लेके देखना है। अगर उसके पत्तों में पैरेलल ही जा रहा होगा तो वह पैरेलल रेटिकुलेशन होगा, तो पैरेलल वेनिटेशन होगा। अगर उसके पत्ते जो हैं वो इस प्रकार के जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, उसके अंदर जो बना हुआ होगा, तो कौन सा होगा, रेटिकुलेट होगा। कौन सा होगा, रेटिकुलेट होगा। तो ये चेक करके आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताना है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लुक एट द इमेज ऑफ द माउंटेन। भाई हमें एक इमेज दी गई है, उस इमेज को देखना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इमेज की तरफ जाते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ द माउंटेन गॉड, a god found in the plain, point out the similarities and difference between them and what are the reason of these differences। हमें बताना है कि भाई हमारे पास एक इमेज दी गई है, आगे इमेज दी गई, ये रही इमेज, ये रही माउंटेन गॉड, और ये रही जो नॉर्मली पाई जाती है। हमें इन दोनों को देख के बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। पहली बात है भाई, गॉड चाहे यहाँ की हो चाहे दूसरे यहाँ की हो, गॉड गॉड रहती है, बकरी बकरी रहती है। बकरी इंसान थोड़ी बन जाती है, बकरी घोड़ा थोड़ी बन जाती है, बकरी शेर थोड़ी बन जाती है। बकरी क्या रहती है, बकरी तो सर बकरी ही रहती है। तो पहला आंसर हो जाएगा। पहले हमसे क्या पूछा था, तो पहला आपसे पूछा था कि पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सिमिलरिटी तो ये है कि भाई गॉड जो है वो गॉड ही रहेगी, बकरी तो बकरी ही रहेगी। बकरी शेर थोड़ी ना बन जाएगी, तो बकरी हमारी बकरी ही रहेगी। सिमिलरिटीज तो ये है कि दोनों जो बकरियां हैं वो बकरी यहाँ ही रहेंगी। ठीक है। उसके बाद है क्या कि अगर वो बकरी है तो बकरी कैसी होगी, हर्बीवोरस होगी, मतलब वो घास पत्ते खाती होगी। ऐसा नहीं है कि बकरी जो है वो मांस खाने लगे, बकरी जो है वो दारू पीने लगे। बकरी जो है वो हर जगह, चाहे यहाँ की हो चाहे पाकिस्तान की हो चाहे अमेरिका की हो, बकरी हमेशा घास खाएगी, वो हर्बीवोरस ही रहेगी। तो दूसरा पॉइंट आता है कि सर सिमिलरिटीज क्या होगी। पहला सिमिलरिटीज था कि जो बकरी है वो बकरी ही रहेगी, चाहे यहाँ रहे बकरी चाहे दूसरी जगह जाके रहे। दूसरा है कि बकरी जो है वो हर्बीवोरस डाइट खाएगी। बकरी जो है वो कैसी रहेगी, दोनों बकरियां हर्बीवोरस रहेंगी और दोनों बकरियां क्या खाएंगी, प्लांट्स खाएंगी। रूट खाएं चाहे स्टेम खाएं चाहे लीफ खाएं कुछ भी खाएं, लेकिन वो हर्बीवोरस रहेंगी। सिमिलरिटीज तो हमारी ये हो गई। अब बात आता है सर डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस भी कर लेते हैं, अगर हमने सिमिलरिटीज करी है दो तो डिफरेंस भी हम लोग दो तीन कर लेते हैं। डिफरेंस में आता है सर, पहला है माउंटेन गॉड, दूसरा है प्लेन गॉड। माउंटेन गॉड जो होती है वो उसके जो बाल होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, थिक एंड लॉन्ग। क्योंकि देखो माउंटेन में रहती है तो माउंटेन में टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है, ठंडक ज्यादा होती है। तो ठंडक की वजह से उसके जो जो बाल होते हैं वो उन बालों को वो क्या कर लेती है, उन बालों को वो बड़ा कर लेती है, उन बालों को वो घना कर लेती है। ये बकरियों के पास, ये जानवरों के पास ये ताकत है कि वो बकरियां जो जानवर होते हैं वो अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर लेते हैं, ग्रोन कर लेते हैं। तो उनके बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो माउंटेन्स में रहती हैं। और माउंटेन्स का टेम्परेचर कैसा होता है, माइनस में होता है, ठंडा होता है। दूसरा है प्लेन गॉड, जो हमें आसपास मिलती है। भाई प्लेन गॉड तो हमें कभी भी रास्ते में मिल ही जाती है? अगर जो आसपास गांव में रहता है उसको तो दिखी जाती होगी। उसके बाल कैसे होते हैं, उसके बाल होते हैं शॉर्ट, शॉर्ट होते हैं। क्योंकि शॉर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो गर्म टेम्परेचर में रहते हैं। अब हमारे आसपास आपको पता है कि कितना टेम्परेचर चल रहा है आजकल, गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। तो ऐसे गर्मी में हम लोग खुद, हम लोग एक जैकेट पहनते हैं, नहीं पहनते हैं ना। जब हम लोग जैकेट नहीं पहनते हैं गर्म टेम्परेचर में, तो गर्म टेम्परेचर में क्या गॉड जो होगी वो अपने बालों को बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी। तो गॉड के बाल कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो हमने आसपास हमने देखी है। ठीक है। दूसरा रेफरेंस आता है सर, दूसरा रेफरेंस ये होता है कि स्ट्रोकर एंड मोर मस्कुलर अडेप्टर एंड क्लाइंबिंग रॉकिंग ट्रेन। अब भैया अगर वो माउंटेन में रह रही है, बचपन से वो माउंटेन में रह रही है, तो उसके पास क्या होगा,
उसकी भैया मसल बन जाएगी। अब बार बार पहाड़ पे चढ़ोगे, आप भी अगर बार बार पहाड़ पे चढ़ो तो आपकी भी मसल बन जाएगी, आपके अंदर भी ताकत आ जाएगी, आपके अंदर भी वो क्षमता आ जाएगी कि आप आसानी से पहाड़ी वाले इलाकों पर चढ़ सके। जो पहाड़ी वाले लोग होते हैं उनके लिए तो चढ़ना आसान होता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो गॉड होती है, जो अपने आसपास मिलती है, जो वो कैसी होती है, वो प्लेन्स गॉड कैसी होती है, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी होती है वो पतली होती है, वो इतने मस्कुलर नहीं होते हैं, और ना उनके पास वो क्षमता होती है कि वो पहाड़ों पर चढ़ सके। वो कैसे जाते हैं, वो आपने देखा होगा बकरियों को, बकरियां क्या करती हैं, खेतों में जाती हैं और खेतों में से वो खा के फिर लौट आती हैं, तो उनको वही, उनका माहौल वही है कि भाई वो रोड में चलती हुई जाएंगी, खेतों में चलती हुई जाएंगी और खा के चली आएंगी, उनका माहौल वही है। तीसरा डिफरेंस क्या है भाई, तीसरा डिफरेंस सर ये है कि स्पेशलाइज्ड हुप्स विद रफ टेक्सचर एंड बेटर ग्रिप रॉकी सरफेस, उनके जो पंजे होते हैं, इनके जो पैर के पंजे होते हैं, जो खुर होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, उनके अंदर एक रफ टेक्सचर आ जाता है जो बेटर ग्रिपिंग के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी बकरियां होती हैं वो छोटी छोटी थोड़ी बहुत रॉकी हील्स होती है उसके ऊपर चढ़ती हुई चली जाती हैं, जहां हम और आप फिसल जाते हैं, क्योंकि उनके जो पंजे होते हैं उनके अंदर टेक्सचर होता है और टेक्सचर की वजह से वो उनको फिसलने नहीं देता है। आपने देखा होगा जो चूहे, कभी कभी देखा होगा वो चूहे होते हैं जो दीवारों पर चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं है जैसे आपके अगर दीवारों पर प्लास्टर है या चिकनी दीवार है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन जो ऐसी दीवारें होती हैं जहाँ प्लास्टर नहीं होता है या इन्हें थोड़ी बहुत सरफेस मिल जाती है, थोड़ी बहुत में ही वो उनकी ग्रिप इतनी करनी होती है वो चढ़ जाते हैं। वैसे इसके अंदर उनके पंजे भी कैसे हो जाते हैं, स्प्लैश्ड हो जाते हैं, उनकी ग्रिप कैसी हो जाती है, उनकी ग्रिप अच्छी हो जाती है और वो आसानी से चढ़ सकते हैं। और वहीं हमारी जो प्लेन्स गॉड होती है उनके जो पंजे होते हैं वो उतने मोर सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कैसे चले, वो जमीन पर चले, वो सादा चले हैं सर, ऐसे करके चलते रहें। अब हमें ही आदत है सीधे सीधे चलने की, फ्लैट पर चलने की, हमसे बोलो कि पहाड़ चढ़ जाओ तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल होगी ना, वैसे उनके लिए भी मुश्किल होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिमिलरिटीज पढ़ ली, सिमिलरिटीज दो है सर और डिफरेंस भी हमारे पास, मैंने तीन बता दी है, दो लिख सकते हैं। ठीक है, दो सिमिलरिटीज दो डिफरेंस लिख लेना, आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं, ऐसा करता हूँ। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 10 है तो एक और कर लेते हैं हम आज के लिए, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज का, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद फिर आगे की क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, आगे का पढ़ाई अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बोला है द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इनटू टू ग्रुप्स। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने दो ग्रुप में इन एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। एनिमल कौन है, काऊ, कॉकरोच, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड, इनको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है भाई, कितना आसान है भाई, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, काऊ, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड, कितना आसान है। तो चलो भाई इनको हम लोग क्या करते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें डिवाइड कर लेते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड। पहला ऐसा जानवर जिसके क्या होते हैं, जिसके होती है सर बैकबोन, दूसरा जिसके बैकबोन नहीं होती है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, समझ गए। तो अब हम देखो, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनको डिवाइड करना है, तो हमने बोल दिया कि हाँ हम कर सकते हैं। वी कैन ग्रुप दिस एनिमल इनटू टू ग्रुप, हम इन जानवरों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, एक की बैकबोन है और दूसरे की बैकबोन नहीं है, एक की बैकबोन है दूसरे की बैकबोन नहीं है, डिवाइड कर दिया। आसान है, आसान है ना, नहीं था तो अब बन गया आसान, क्या दिक्कत। पहला जानवर जिसकी बैकबोन होती है, कौन सा जानवर है जिसके सर बैकबोन होती है, सर गाय, बहुत सही, गाय, गाय के बैकबोन होती है। ठीक है, एक के ऊपर मैं रेड सर्कल करता हूँ जिसके बैकबोन होती है और दूसरे के ऊपर हम लोग पर्पल सर्कल करेंगे जिसके बैकबोन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिसके बैकबोन होती है, जो बचा उसके बैकबोन नहीं होती है, सीधी बात। पहला जिसके अंदर बैकबोन होती है वो है सर काऊ, काऊ की सर बैकबोन होती है। दूसरा आता है सर कॉकरोच, क्या कॉकरोच की बैकबोन होती है, नहीं होती है, तभी तो कॉकरोच को अभी भी मार देते हैं तो वो बच जाता है, भाग के चला जाता है। दूसरा आता है सर पिजन,
फिजन के हमारे बैकबोन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बैट, बैट की बैकबोन होती है, हाँ सर बैट की भी बैकबोन होती है। टोटोइस की बैकबोन होती है, हाँ सर टोटोइस की भी बैकबोन होती है। व्हील की बैकबोन होती है, हाँ सर व्हील की भी बैकबोन होती है। सर फिश की बैकबोन होती है, हाँ सर फिश की भी होती है। तो फिर बचा क्या, ग्रास हॉपर बचा ना। ग्रास हॉपर के बैकबोन नहीं होती है। सर लिजर्ड के होती है, हाँ सर लिजर्ड के भी होती है। तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसे जानवर हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। वो कौन कौन से हैं? पहला है सर कॉकरोच, पहला है सर कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी। दूसरा है ग्रास हॉपर। मजाक कर, आप लोग भी फॉलो करते होंगे ना कॉकरोच जनता पार्टी को? हाँ भाई सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है। तो किसके बैकबोन नहीं होती सर? कॉकरोच की बैकबोन नहीं होती है, ग्रास हॉपर के बैकबोन नहीं होती। ग्रास हॉपर कौन होता है? ग्रास हॉपर जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, उसको हमारे यहाँ तो उसको हम लोग अकुट्टा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 5 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। क्लास को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेज दो ये वीडियो। क्लास 6 का है भाई, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन तुम्हें सारे समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को तुम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, अपने कॉपी में भी क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने समझा दिए, आंसर मैंने बता दिए, आप देख किस बात की, जाओ फटाफट पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट